friends, this is Professor Karthik Trivedi watching me on my YouTube channel। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पिछली हमारी जो सीरीज थी रेफ्रिजरेटर टेस्ट, उसको बहुत सारा सक्सेस मिला और उसी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए अभी एक और नया अनाउंसमेंट एक लेक्चर सीरीज की करने जा रहे हैं, वो है हीट ट्रांसफर। हाँ, तो आज से हीट ट्रांसफर शुरू होगा। आज का हीट ट्रांसफर लेक्चर सीरीज हम शुरू करेंगे। उसके अंदर पूरा हीट ट्रांसफर के अंदर इंट्रोडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड टू फेज बॉइलिंग वो भी हम करने वाले हैं, टू फेज हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1। एपिसोड नंबर में हमारा पहला एपिसोड है जो बेस है हीट ट्रांसफर के अंदर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो सबसे पहले हीट ट्रांसफर क्या होता है उसको बेसिक समझ लेते हैं, समझे। तो हीट ट्रांसफर कब होता है? सो देयर इज ऑलवेज सम टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। ओके, तो कोई भी दो टेंपरेचर डिफरेंस होना चाहिए। मान लो कि एक साइड है वो 50 डिग्री पे है, अनदर साइड है 40 डिग्री पे है, तो जब दोनों के बीच कुछ टेंपरेचर डिफरेंस होगा तभी और तभी हीट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो हीट को ट्रांसफर होने के लिए सबसे पहली चीज है कि हमेशा उस दो साइड के बीच में टेंपरेचर डिफरेंस होना चाहिए। सो टेंपरेचर डिफरेंस इज द ड्राइविंग पोटेंशियल फॉर द हीट ट्रांसफर। सेकंड थिंग कि हीट ऑलवेज हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर जाएगी। ठीक है, समझ में। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए हीट ट्रांसफर के लिए। देयर मस्ट बी अ टेंपरेचर डिफरेंस एंड सेकंड हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेंपरेचर टू द लोअर टेंपरेचर साइड। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब हीट ट्रांसफर के अंदर होगा क्या? तो हीट ट्रांसफर है बच्चों वो डील करता है कि एक पार्ट था वो हाई टेंपरेचर पे था, दूसरा पार्ट था लोअर टेंपरेचर पे था, तो दोनों के बीच जब हीट ट्रांसफर होगा तो वो कितना उसका रेट होगा, कितने समय में, कितने टाइम में वो हीट ट्रांसफर होगा। सो इट विल ऑल अबाउट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम या पर यूनिट एरिया। ठीक है, हीट ट्रांसफर के अंदर हम वही चीज देखने वाले हैं। और हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो मैकेनिकल वालों को, ऑटोमोबाइल, मरीन, केमिकल, मेटलर्जी, इन सारे इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम एपिसोड नंबर 1 अपना स्टार्ट करते हैं जो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो जो हीट ट्रांसफर होती है वो तीन अलग अलग तरीके से होती है। तो सबसे पहला है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग प्रकार के हीट ट्रांसफर है। कंडक्शन यानी क्या है? तो एक हीट ट्रांसफर का टाइप है। कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा तो किस तरीके से होगा, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा तो किस तरीके से होगा, अगर रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होता है तो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ईच टाइप को हम डिटेल में देखते हैं। देन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले उस डेफिनेशन को समझते हैं। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस टू अनदर पार्ट ऑफ सेम सब्सटेंस। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? मान लो कि आप एक सब्सटेंस ले लो, मैं यहाँ पे एक रोड ले रहा हूं। ठीक है, दिस इज अ रोड, दिस इज अ वन पार्ट, सो दिस इज अ वन पार्ट, सो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। मान लो this is on 50 degree Celsius and this is at 20 degree Celsius. ठीक है, so it is a transfer of heat from one part of substance to the another part of same substance. ठीक है, तो ये सेम सब्सटेंस है, इसका एक पार्ट इधर है, सेकंड पार्ट उधर है। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया था बच्चा कि हीट ट्रांसफर होने के लिए देयर मस्ट बी अ टेंपरेचर डिफरेंस। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 20 है। एंड सेकंड थिंग कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लोअर। सो कहां से जाएगा? इट विल गोस फ्रॉम 50 टू 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोलते हैं देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब्सटेंस टू द अनदर पार्ट ऑफ सेम सब्सटेंस और फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर इन फिजिकल कांटेक्ट विद हीट। तो अब दूसरा कंडीशन इस तरीके से होगा। मान लो कि कोई ब्लॉक रहता है, ये है ब्लॉक है और उसके साथ हम ब्लॉक बी कांटेक्ट में रखते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक ए है और उसके साथ हमने कांटेक्ट में रखा है ब्लॉक बी। मान लो कि ब्लॉक ए वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ब्लॉक बी है 30 डिग्री सेल्सियस में। तो अब क्या होगा? यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंस लिए लेकिन दोनों क्या है? दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर होगा। कहां से होगा? ए टू बी फ्रॉम हायर टू लोअर। क्यों होगा? क्योंकि टेंपरेचर डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आइदर का तो एक ही सब्सटेंस होना चाहिए फ्रॉम वन पार्ट टू द सेम पार्ट ऑफ अनदर सब्सटेंस और फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर व्हिच इज इन फिजिकल कांटेक्ट विद देम विदाउट एप्रिसिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों तो अब देखो कोई भी चीज होता है वो एटम से बनी होती है, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ तो एटम होता है। ठीक है, इस तरीके से एटम होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। बच्चों किस तरीके से होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप जानते हो कि यहां से 50 डिग्री होगा, तो जैसे हीट ट्रांसफर करेगी तो धीरे 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 हीट फ्लो होते हुए 20 डिग्री आएगी। लेकिन किस तरीके से आए? तो बच्चों कैसे होगा? जैसे आप यहाँ पे हीट देना स्टार्ट करते हो तो जैसे इसके नजदीक जो मॉलिक्यूल होगा वो सबसे पहले गर्म होगा, इट विल टेक्स द एनर्जी। ठीक है, फिर क्या करेगा? उसके बाजू में जो, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या होता है? क्लोजली स्पेस मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? ए मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करेगा, थोड़ा वाइब्रेशन भी होगा, उसकी वजह से हीट मिलेगा तो थोड़ा वाइब्रेशन भी होगा। तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को दिखा, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को, तीसरा चौथे मॉलिक्यूल, इसी तरह से हीट ट्रांसफर होकर सामने साइड आएगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
जो सबसे नजदीक का मॉलिक्यूल है वो हीट ले रहा है, जिसने हीट ली वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को देगा, दूसरा तीसरा तीसरा फोर्थ, इसी तरीके से पूरा हीट ट्रांसफर होता रहेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सेम चीज यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट हो गया है, ये ब्लॉक ए है ये ब्लॉक बी है, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो होगा वो हाई टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल्स होगा, इसके साथ जो कांटेक्ट में दूसरा मॉलिक्यूल्स आएगा, जो साइड आएगी वो हीट एनर्जी कैरी करेगी, तो अब उसने हीट कैरी करी है तो वो यहाँ पे दूसरे एटम को देगी, इस तरीके से तीसरे एटम। तो मान लो जी सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाता हूँ, तो मान लो कि क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, और एक सिंगल इस तरीके से लाइन है, मान लो कि 10 बच्चे सिंगल इस तरीके से बैठे, तो मैं एक को एप्पल दूंगा, वो पिछले वाले को देगा, वो उसके पिछले वाले को देगा, इस तरीके से करके लास्ट 10th नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले को वो हिट वो सब एप्पल पहुंचेगा। तो इसी तरीके से आप एप्पल की जगह पे हिट समझे और स्टूडेंट की जगह पे मॉलिक्यूल समझे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल हिट लेगा, वो दूसरे को देगा, दूसरा इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है विदाउट एप्रिसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी वो एटम है वो मॉलिक्यूल से वो अपनी जगह से नहीं हटेगा, उसमें कोई इतना नहीं हो यहाँ पे होगा तो वो उस साइड चला गया, इट इज नॉट उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पर वो क्या करेगा उसके साथ जो दूसरा टच में है वहां पे उसको हीट एनर्जी वो इंपार्ट करेगा, उसको देगा, ठीक है, उसको बोला जाता है कंडेंसर बच्चों। तो समझ में आ गया। इसीलिए बच्चों आपने कभी देखा होगा आप स्टोव के ऊपर गैस स्टोव के अंदर कुछ भी गर्म करने के लिए रखते हैं, तो जैसे आप रखते हो थोड़ा 2 मिनट तो ठीक है, फिर जैसे आप कुछ रोड रखा हुआ आपने उस स्टोव पे गर्म करने के लिए, तो पहले तो आपको गर्मी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जो उसका एक साइड होगा वो गर्मी पिकअप करेगा, ठीक है, हीट पिकअप करेगा, और जैसे ही दूसरे पार्ट पे आएगा थोड़ी देर के बाद उसको छोड़ देंगे, तो वो क्या होता है कि जो लास्ट एंड पॉइंट था जिसने हीट कैरी करी वो अपनी हीट आगे पहुंचाता रहता है, और जब आपके पास हैंड पे पास आते हैं तो आपको फील होता है कि हाँ हीट यहां तक पहुंची, तो आप उसको छोड़ देते हो। यही होता है बच्चों कंडक्शन, कि इट विल ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। तो वो आइदर एक सब्सटेंस में भी हो सकता है जिसका एक साइड गर्म हो और दूसरी साइड ठंडी हो, या फिर दो अलग अलग बॉडीज में भी हो सकता है, पर उन दोनों के बीच में क्या होना जरूरी है, देयर मस्ट बी सम फिजिकल कांटेक्ट विद देम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कन्वेक्शन। अब जो कन्वेक्शन है वो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंडक्शन प्लस मिक्सिंग। अब कन्वेक्शन क्या है मान लो, तो बच्चों कन्वेक्शन में होता है वहां पे फ्लूइड एंड सॉलिड इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि ये कोई सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस है और उसके ऊपर से कोई फ्लूइड पास होता है, ठीक है, कुछ भी आप एयर ले लो, ठीक है, तो एयर पास हो रही है। अब मान लो कि ये जो हॉट सरफेस है वो ज्यादा गर्म है, ठीक है, ये जो सरफेस है वो हॉट सरफेस यानी बहुत गर्म है, और उस पे से जो एयर पास हो रही है उसके ऊपर से वो ठंडी है। तो क्या करेगा कि जो एयर होगी यानी जो फ्लूइड है, आप फ्लूइड बोलो, आप उसको एयर गैस या वाटर ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये लिक्विड और गैस यहां से पास होगा तो वो क्या होगा, उस गैस का मॉलिक्यूल से या उस लिक्विड का मॉलिक्यूल से जो हॉट सरफेस है उसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये पहले क्या होगा, कंडक्शन होगा ना, पहले जो मॉलिक्यूल्स आएगा वो हीट लेगा, एंड फिर क्या करेगा कि फिर जो अपने जो दूसरे एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हो गए गैस वाले उसको वो ट्रांसफर करेगा, तो इसको बोला जाता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में बच्चों क्या होता है आपको पता है, कन्वेक्शन में होता है कॉम्बिनेशन सॉलिड सरफेस एंड फ्लूइड पार्टिकल्स का, ठीक है। तो कन्वेक्शन में क्या होगा, कोई भी फ्लूइड होगा वो किसी एक सॉलिड सरफेस के ऊपर से पास होता होगा, आप उसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। मान लो कि फ्लूइड है, फ्लूइड में हम जब भी मैं फ्लूइड बोलो आप उसको लिक्विड या उसको आप गैस समझ सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि दूसरा हम कॉम्बिनेशन लेते हैं कि कोई लिक्विड यानी कोई फ्लूइड पास हो रहा है, फ्लूइड गर्म है, जो सरफेस है वो ठंडी है, ठीक है। तो जैसे ही फ्लूइड पास होगा तो फ्लूइड के जो लोअर लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस हॉट सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएंगे वो क्या करेंगे, वो हीट ट्रांसफर करेंगे, किसको, हॉट सरफेस को ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कन्वेक्शन होता है। दूसरा होता है कि जब हम जानते हैं विंटर होता है तो क्या करते हैं हम, कोल्ड वाटर होता है उसमें हॉट वाटर मिक्स करके हम बात करते हैं, ठीक है। तो जब आप दो फ्लूइड को भी मिक्स करते हो, हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड, तो मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स है, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसी तरीके से यानी कि जब भी आप उसको मिक्स करोगे तो पहले क्या होगा, पहले तो हॉट फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स और कोल्ड फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, देन मिक्सिंग होगा, सो देयर इज सम मोशन, सो इट इज लाइक कंडक्शन एंड देयर इज लाइक कांटेक्ट एंड मोशन, द बोथ थिंग्स इज इन्वॉल्वड। समझ में आ रहा है। तो उसको बोला जाता है कन्वेक्शन। तो बच्चों आप देख रहे हो कंडक्शन होता है वो जनरली सॉलिड फिजिकल बॉडीज होती है, दो सॉलिड सरफेस उसके बीच में या एक ही सॉलिड सरफेस के एक पार्ट या दूसरे पार्ट के बीच में होता है। जो कन्वेक्शन होता है वो बिटवीन फ्लूइड एंड सरफेस यानी फ्लूइड और सॉलिड के बीच का इंटरेक्शन है, ठीक है। और अब लास्ट में आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू स्पेस और मैटर बाय मींस अदर देन और कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो अब बच्चों मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। तो इसे ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, वो तो समझ में आ गया, थ्रू स्पेस और मैटर।
यानी मान लो कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से होगा बाय मींस अदर देन कंडक्शन और कन्वेक्शन, यानी बोल रहे हैं कि वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से नहीं होगा तो किससे होगा, रेडिएशन से। रेडिएशन है क्या, तो बच्चों आप जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विल एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो हॉट बॉडी होगी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगी और जो वेव्स होगी वो ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल करके जो दूसरी कोल्ड बॉडी होगी उसके पास मान लो कि वो उसके पास यानी मान लो वो टकराएंगे या उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वो क्या होगी, वो कोल्ड बॉडी होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करेगी, तो वो क्या होगी, इट विल गेन दी हीट। तो जैसे कि आप एक एग्जांपल देना तो उसको अच्छी तरीके से, जैसे कि सन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। तो सन में से क्या होता है, हीट एनर्जी एमिट होती है, तो वो थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां पे आती है, अर्थ के ऊपर आती है, और अर्थ क्या करता है, वो इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए तो अर्थ की सरफेस गर्म होती है, ठीक है। तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और सेकंड चीज हमें रेडिएशन में ये भी देखनी है कि रेडिएशन को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे हमने देखा था कि कंडक्शन है तो उस दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, अगर कन्वेक्शन है तो भी हमने देखा था कि फ्लूइड है वो सॉलिड सरफेस के पास पसार होना चाहिए या फिर दोनों का फ्लूइड का मिक्सिंग होना चाहिए। लेकिन रेडिएशन के अंदर कोई भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, वो अगर वैक्यूम में भी हो सकता है, रेडिएशन कैन आल्सो बी हैपन इन वैक्यूम आल्सो, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत होती नहीं है। तो रेडिएशन क्या है समझ में आएगा, इस एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कोई बॉडी होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको प्रोड्यूस करती है, और दूसरी बॉडी है उसके ऊपर वो फॉल होता है या उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो एक बॉडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगी एंड सेकंड बॉडी है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करेगी। तो जो हॉट बॉडी होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगी एंड जो कोल्ड बॉडी होगी वो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए वो जो कोल्ड बॉडी होगी वो गर्म होगी। तो ये जो बच्चों एग्जांपल है वो रेडिएशन का है। आई होप बच्चों ये जो तीन मीडियम है आपको समझ में आएगा, तो आपको पता चल गया कंडक्शन में क्या होता है। फिर से समरी कर देता हूं, कंडक्शन है उसमें फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए एंड ये सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस है, सॉलिड सरफेस, या तो एक ही सॉलिड सरफेस के अलग अलग पार्ट में हो सकता है या दो सॉलिड सरफेस उसको फिजिकल कांटेक्ट में रखो तब हो सकता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में होता है कि एक फ्लूइड है वो सॉलिड सरफेस के ऊपर पास होगा या फिर दो फ्लूइड है उस दोनों का मिक्सिंग होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला था कन्वेक्शन इज इक्वल टू कंडक्शन प्लस मिक्सिंग। और रेडिएशन में क्या होता है कि कोई बॉडी होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगी एंड सेकंड बॉडी है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करें। हैव अ नाइस डे।